गुड मॉर्निंग छात्र छात्राएं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसका पाठ का नाम है धातुएं और अधातुएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें खास तौर पर इसमें धातुएं और अधातुओं के बारे में, उसके भौतिक गुणों के बारे में हम जानेंगे। धातु और अधातु वैसे ये तत्व हैं, तत्व के प्रकार हैं, और अभी तक जो है लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसको हम तत्वों को धातु और अधातु के रूप में बांटकर उसके भौतिक गुणों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स की भांति तैयार की है, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहला भौतिक गुण है चमक। धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे धातुएं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस टाइप के जो पदार्थ हैं वे धातुएं कहलाती हैं, जिनमें चमक होती है। जैसे लोहा है, लोहा वैसे धूसर काला रंग का दिखाई देता है, लेकिन यदि उसको रेगमाल पेपर से हम रगड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें चमक दिखाई देती है। ठीक है, एल्युमिनियम तो वैसे चमकदार दिखाई देता है, लेकिन लोहा कुछ धूसर काला रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब उसको रेगमाल पेपर से हम रगड़ेंगे तो वो चमकदार दिखाई देता है, जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। दूसरा गुण है भौतिक गुण आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसको पीटने पर या चोट पहुंचाने पर या आघात पहुंचाने पर उसमें आघात सहने की क्षमता को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी उनको कितने भी चोट पहुंचाने से या पीटने से वे आघात सहन कर सकती है, जबकि अधातुएं नहीं, ये भंगुर हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ठीक है, फिर ऊष्मा की चालकता में बात करेंगे भौतिक गुण का। ऊष्मा की चालकता, धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो कि अधातु है, ये ऊष्मा का एक सामान्य चालक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक अधातु का नाम बताइए जो ऊष्मा का चालक हो, तब आपका उत्तर होना चाहिए कि एक ऐसा अधातु जो ऊष्मा का सामान्य चालक है वो है ग्रेफाइट। अन्यथा बाकी सभी अधातुएं जो है ना ऊष्मा के कुचालक होती हैं और धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत की चालकता, चौथा गुण है विद्युत की चालकता। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो कि अधातु है, ये विद्युत का चालक है। पांचवा गुण है उपलब्धता, यानी धातु और अधातु कितनी मात्रा में हमारी प्रकृति में उपलब्ध है, इसका हम यहाँ बात करेंगे। तो प्रकृति में धातुओं की संख्या अधिक है और अधातुओं की संख्या कम है। ठीक है, तो आपका प्रश्न का जैसे कोई प्रश्न कहीं आता है कि प्रकृति में धातुओं की संख्या अधिक है या अधातुओं की संख्या, तब आप कहेंगे कि धातुओं की संख्या अधिक है। अब है ठोस। तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती, केवल पारा को छोड़कर। पारा भी एक धातु है, लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये नोट करने वाली बात है कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आपका उत्तर होना चाहिए पारा। जबकि अधातुएं जो है ना ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं और गैसीय रूप में भी पाई जाती हैं। जैसे ठोस अवस्था में कार्बन, फास्फोरस, गंधक आदि, और द्रव रूप में जो है ना ब्रोमीन है।
गैस के रूप में अधिकांश अधातुएं गैस के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। अब कठोरता की बात करें तो धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। सबसे अधिक कठोर जो धातु है लोहा है, जबकि सोडियम और पोटेशियम कुछ नरम होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, और अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन प्रकृति में हीरा एक अधातु है जो कार्बन का अपर रूप है। ये प्रकृति में प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर है। कौन? हीरा। ये अधातु है। तो ये हो गया, हम 7 गुणों के बारे में हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। 8वां गुण है तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं, यानी इन्हें खींच करके पतली चादर या तार के रूप में बनाया जा सकता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। किंतु आधुनिक तकनीकी से कार्बन का भी तार बनाया जा सका है। तो तन्यता का मतलब है तन जाना या तानना। तो धातुओं को हम पीट करके या खींच करके पतली तारों में हम परिवर्तन कर सकते हैं और उन्हें तार के रूप में खींच सकते हैं या पतली चादर के रूप में भी हम फैला सकते हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, आज की आधुनिक तकनीकी में कार्बन का भी तार बनाया जा सका है। 9वां जो भौतिक गुण है ध्वनिकता। जब धातुएं आपस में टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, या फिर हम भी उन्हें ठोकने का या पीटने का प्रयास करते हैं तो उनमें टन की आवाज़ आती है, जबकि अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब 10वां गुण है गलनांक। धातुओं का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, ये यानी गलनांक यानी बहुत उच्च तापक्रम पर ही ये गलने लगती है, जबकि अधातुओं में ये गलनांक कम होता है, कम गलनांक वाले होते हैं अधातुएं। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो धातुएं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सब धातुओं में आते हैं। अधातुओं में गंधक, कार्बन, कोयला, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तमाम जो है नाम आदि अधातुओं में आते हैं। तो ये रहा, मैंने संक्षिप्त इसको हमने बनाया है। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का पाठ है धातुएं और अधातुएं। इसके भौतिक गुणों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे तो आपको उत्तर बताने में आसान होगी। कई ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे आघातवर्धनीयता क्या है, या धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है या नहीं, ऐसे कौन से धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसे कौन से अधातु है जो ऊष्मा का सामान्य चालक है, या ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति में धातुओं की संख्या अधिक है या अधातुओं की संख्या। इस तरह से और भी प्रश्न बन सकते हैं कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में पुनः किसी और चैप्टर या पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।